तो आज हम बात करेंगे कि वह कौन सी 8 मिस्टेक है जो एक नीट स्टूडेंट को बायोलॉजी में नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये 8 मिस्टेक नीट बायोलॉजी में अवॉइड करता है तो वो 360 में से 360 नंबर ज़रूर लाएगा। तो चलिए सभी की एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक आती है कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी को लाइटली लेना। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं तो 88 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, और दो क्वेश्चन आते हैं वो भी एनसीईआरटी के मतलब बाहर से आते हैं। लेकिन अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का याद है तो आप वो 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी को एकदम भगवान की तरह मानना है। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, और जो भी आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी उसको पूरा पढ़ना है। उसमें जो डायग्राम हो गए, बॉक्स हो गया है, फिर समरी हो गई, तो सारा कुछ आपको पढ़ना है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू में देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर होते हैं जो बोलते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो उनको मतलब एनसीईआरटी प्रमोशन करने के पैसे नहीं मिलते। सच में एनसीईआरटी उनके लिए मतलब एकदम भगवान की तरह काम किया है, तभी उन्होंने बायो में पूरे में से पूरे नंबर लिए हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी आपको कीवर्ड दिए हुए हैं या फिर जो भी साइंटिफिक नेम या फिर डेफिनेशन दी हुई है तो उनको एकदम अच्छे से रट लेना है, यानी कि बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो उसके बाद आती है अपने सेकंड मिस्टेक की। तो सेकंड मिस्टेक होती है कि बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। वो सोचते हैं कि मतलब फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास, ये वो। तो ऐसा नहीं करना, हमें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और आपके जो शॉर्ट नोट होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि मतलब 1 या 2 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट उसमें आ जाए। ऐसे नहीं कि मतलब 10 पेज भर रहे हो या 20 पेज भर रहे हो, तो फिर वो तो शॉर्ट नोट्स हुए ही नहीं, वो तो फुल नोट्स हो गए। तो शॉर्ट नोट ऐसे बनाने हैं जो आपको 1 या 2 पेज में कंप्लीट हुआ आ जाए। उसके बाद है कि मतलब जो भी मान लो कोई डिफ़िकल्ट टर्म है या फिर कोई कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्या करना है, आपको स्टिकी नोट्स आते हैं उसमें उस चीज़ को लिख लेना है जो भी आपको याद नहीं हो रहा है या फिर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने उसमें स्टिकी नोट्स पे लिख लिया तो स्टिकी नोट्स को आप या तो जो भी आपकी स्टडी टेबल है या फिर स्टडी टेबल के सामने जो भी हॉल है उसमें आपको चिपका लेना है, ताकि जब भी आपकी उस पर नज़र जाए तो आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। मान लो खाना खाते समय उसको देख लिया, या फिर रात को सोने से पहले सुबह उठते ही सबसे पहले उसको रिवाइज़ कर लिया जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लग रहा था। और जो ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपको मान लो कोचिंग में जो भी टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट हो गए या फिर 21 दिन में टेस्ट होते हैं, तो उससे पहले जब भी मतलब जल्दी से याद करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। या फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो 1-2 महीने पहले जब आपका रिवीजन चल रहा होगा तो आपको जब जल्दी से रिवाइज़ करना होगा तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरी मिस्टेक की। तो तीसरी मिस्टेक होती है कि बच्चे पीवाईक्यू नहीं करते या फिर मॉक टेस्ट नहीं देते, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कम से कम लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और मान लो जैसे मान लिया आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो मान लो जो भी ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार नीट में पूछा जा रहा है तो आपको उसको हाईलाइट कर लेना है, या फिर मान लो उसको एक अलग से रजिस्टर पे लिख लेना है, ताकि आप उसको मतलब बार बार कर सको। या फिर कोई ऐसा मान लो ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार नीट में पूछा जा रहा है तो आपको उसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है कि आपको हर संडे मतलब 1 घंटे का नीट बायोलॉजी का टेस्ट देना है। उसमें आप मान लो ऐसे रखना कि 1 घंटे में हमको 90 क्वेश्चन करने हैं, और फिर धीरे धीरे इस टाइम को कम करते जाना है ना। और क्वेश्चन उतने ही रखने हैं, 90 क्वेश्चन करने हैं। पहले मान लो आपने 1 घंटे में 90 क्वेश्चन रखा, उसके बाद 90 क्वेश्चन रखना आप 50 मिनट में, उसके बाद 90 क्वेश्चन रखना आप 40 मिनट में। तो ऐसे करके करके आप इसको 30 मिनट में या फिर 40 मिनट में कर देना, ताकि जब मेन एग्ज़ाम होगा तो आपको जब बायोलॉजी आप जल्दी कर लोगे तो फिजिक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जो कि मतलब अगर पेपर टफ भी आ गया तो आप उसको ईजी बना सकते हो ऐसे टाइम ज़्यादा करके। तो जो भी टाइम बचेगा उसको आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ मिस्टेक की। तो फोर्थ मिस्टेक है कि बच्चे रिवीजन नहीं करते या फिर डेली टाइम टेबल बना लेते लेकिन रिवीजन नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि मतलब डेली 1 आवर बायोलॉजी के लिए रिवीजन का रखना है। आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ लेक्चर देख लिया या फिर नोट्स पढ़ लिए, मतलब रिवीजन नहीं किया, सिर्फ लेक्चर देख लिए। तो ऐसा नहीं, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है। और रिवीजन इस तरह से करना है कि मान लो जैसे आपने आज रिवाइज़ किया तो उसके अगले दिन यानी कि 24 घंटे बाद आपको फिर से रिवाइज़ करना है।
उसके बाद आपको 3 दिन में फिर से रिवाइज़ करना है, उसके बाद 7वें दिन और फिर 15वें दिन और फिर 1 महीने में, मतलब आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपको मतलब सब कुछ याद रहेगा और कभी भूलोगे नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा। कि जो गलती है वो है कि मतलब बच्चे क्या करते हैं, वीक चैप्टर से डरते हैं या फिर उसको स्किप कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है कि मतलब जो भी टॉपिक आपको वीक लगे तो उसको बार-बार रिवाइज़ करना है। अगर मान लो आपको वो टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आपको उसका वीडियो लेक्चर देखना है, या फिर अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो उसका डाउट क्लास अटेंड करनी है। जितना बढ़िया तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या टॉपिक क्लियर होगा, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 6वें नंबर की मिस्टेक की, तो है डेली टारगेट फिक्स। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, मतलब डेली टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, बाद में फिर रिग्रेट फील करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाना है। तो डेली टारगेट मान लो आपने एक कागज़ में बनाया, उसको ना स्टडी टेबल में या फिर एक वॉल में सामने चिपका दो और फिर उससे देख के आप काम करो। जैसे मान लो आज आपका टारगेट है कि आज मेरे को एनिमल किंगडम या फिर एक्सट्री सिस्टम और एक मॉक टेस्ट लेना है, तो ये एक पेज में लिख के फिर स्टिकी नोट्स में लिख के आप सामने चिपका लो। और आपको जब बार बार इसमें नज़र जाएगी तो आपको मतलब वो काम करने का मन करेगा। उसके बाद आप मान लो एक दिन पहले ही कल का ही बना लो, जैसे कल मेरे को ये करना है वो करना है ना, PY के करने हैं थोड़े बहुत, तो उसका भी बना के लिख लो। ये सब करने से आपको आलस कम आएंगे और आप मोटिवेट रहोगे। 7वें नंबर की जो मिस्टेक है वो है कि मतलब डायग्राम को स्किप करना। बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि नीट में डायग्राम पर भी क्वेश्चन आते हैं। NCERT में जितने भी डायग्राम है उन्हें आपको लेवल के हिसाब से याद करना है, यानी कि उनके नाम के हिसाब से याद करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि यहाँ पे तो इस टाइप के डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि इसमें दिया हुआ है कि ABCD, तो उसने इसमें नाम नहीं लिख रखा, तो और ऑप्शन में दे रखा है कि एक जो ए है वो है कि न्यूरोट्रांसमीटर और बी है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आपको अगर ये सही लगे तो उस पर क्लिक करना है, यानी कि राइट करना है। तो इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चन आता है। तो मिस्टेक है वो है कि एक्टिव रिकॉल का यूज़ ना करना। तो सबसे पहले बात है कि ये क्या है और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ये ऐसा है कि मतलब आपने मान लो एक मेंडल के 3 लॉ पढ़े, तो आप क्या करो, जैसे आपने बुक से उसे पढ़ा तो बुक को बंद कर दो, उसके बाद आप उसको रिकॉल करो, यानी कि याद करने की कोशिश करो और अपने मुंह से बोलो कि आपने क्या पढ़ा। तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। मान लो आप खाना खाने बैठते तो तब भी याद करो कि मेंडल के 3 लॉ क्या थे। अगर आप उसमें अटक जाओ तो बुक खोल के देख लो थोड़ा सा, वापस फिर याद करो। तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, जो कि एक नीट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नीट स्टूडेंट को यह तो करना ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि कोई बुक अगर कौन सी लेनी चाहिए, तो MTG की NCERT की एक फिंगर टिप्स आती है। ये पूरी NCERT बेस्ड होती है, तो ये सबसे अच्छी बुक होती है नीट के लिए। तो अगर आपको बुक लेना हो तो इससे बढ़िया बुक और कोई नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए, अगर आपको रिवीजन में अगर प्लेस कार्ड चाहिए तो एक ऐप आता है यानी ऐप, तो इसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।